उन दिनों के जो दोस्त होते थे उसने कहा इनको तगड़ा दम करना है। उसमें मुझे शोहरत बहुत मिली। फिर ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह कादरी आपका मुरीद अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ और मैं आपकी रोज़ाना मदनी चैनल पे होता हूँ। आज भी जब आप मुझे याद कर रहे थे मैं मदनी चैनल देख रहा था। वाक़यात तो बेहिसाब हैं, बस ये कि दाढ़ी भी आपने रखाई थी। मेरी शादी जो 1983 में हुई उसमें भी शिरकत की थी। कई प्रोग्राम हमने किए हैं, कई जगह तबलीग पे भी जाते थे, शेरी करने के लिए भी नयाबाद जाते थे, इसमें कोई शक नहीं। मगर अभी टांगों की दर्द की वजह से नहीं आ सकता। समझो 83 में शादी हुई, 17 और 20 37 साल तो हो गए शादी को। इससे पहले से ताल्लुकात थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कायम रखे। जब तक जिंदा हूँ अल्लाह ताला मुझे दावत इस्लामी पे कायम रखे। आमीन माशाअल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह आपके पाँव को सही कर दे, शिफा अता फरमाए। माशाअल्लाह आमीन आमीन। ये तावीज़ात और रूहानी इलाज, ये आपका भी ये रूहानी इलाज वगैरह सिलसिला भी हुआ पुराना है या दावत इस्लामी के बाद शुरू हुआ? दावत इस्लामी से पहले का ही है। वो एक आंखों की बीमारी चली थी। आशुब चश्म, आशुब ने आंखों की बीमारी। अच्छा। आशुब चश्म उसका नाम शायद नहीं था, या जो भी था, ये बहुत चली थी। यानी कि जैसे इस वक्त कोरोना वायरस ने उदमबाजी कर रखी है ना, अब उसी से मिलता जुलता था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त। यानी इतनी उसके बारे में बातें होती थी कि किसी की आंखें की बीमारी लगी है, उसको देखोगे तो तुमको लग जाएगी, उसको देखने से लग जाती है। हालांकि कोरोना वायरस के मरीज को देखने से कोरोना लग जाता है, ऐसी अभी आवाज आई नहीं है। आज के बाद किसी को आईडी आ जाए और चला दे तो अलग बात है। अभी कुछ नहीं कह सकते। झूठी अफवाहों का दौर है। अल्लाह की खुदा से डरते नहीं है, जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं है, तो ये झूठी अफवाहें चला देते हैं। तो बहरहाल ये कि उस वक्त यहाँ तक था, और ये इतनी आम हो गई थी जिसकी इंतहा नहीं। जिसको देखो। अच्छा, और कोई दवाएं भी सुचका नहीं पड़ता था डॉक्टरों को, और कुछ ऐसा हिसाब था। तो उस वक्त मैं दम करता था आंखों पर। माशाअल्लाह। हाँ, तो वो मेरे पास लंबी लाइन लगती थी दम करवाने वालों की। टेबल कुर्सी लगानी, और इस तरह दावत इस्लामी बन गई थी। दावत इस्लामी का तस्वुर भी नहीं था। अच्छा। अब ये क्या, अब हम लोग तो ज़रा वो कड़के होते थे। अब ये टेबल कुर्सी और इसके किराए के भी मसले हैं। अभी इसका भी शहर है, लेकिन इसके बगैर कैसे लाइन लगे, और तो कुछ ना कुछ कर लेते थे हम। तो इस तरह लाइन में लगकर कोई मरीज आया होगा, उसकी आंख बंद हो गई थी बिल्कुल। चलो, तो वो इतना बेचारे को फूल गया तो बंद हो गई थी। मेरे को हमारे उन दिनों के जो दोस्त होते थे उसने कहा इनको तगड़ा दम करना है। मैं लग गया उसके काम में, भूखे मारता रहा, हाथों हाथ आँख खुल गई उसकी। तो यूं मतलब हमारी गाड़ी चलती रही अल्लाह की रहमत से। उसमें मुझे शोहरत बहुत मिली। फिर ये पता चला गुलिस्तान मुस्तफ़ा वालों को, बात तो बढ़ी ना आगे। अखबार में भी आया था कि जिस आंखों की बीमारी का इलाज करने से डॉक्टर आजिज आ गए। एक मतलब है इलियास कादरी, उस वक्त भी था मैं इलियास कादरी, कि वो दम करता है, और बहुतों की दावा किया गया कि बहुतों की आंखें ठीक हो चुकी हैं। वो बाउंड्री में चमका कर उसने खबर दी थी। अखबार वालों को तो खबर तो चाहिए ना, चमकाने की दे। तो फिर गुलिस्तान मुस्तफ़ा पहुंचा था मैं, तो वहाँ स्टॉल लगा था, और वहाँ भी लाइन और एलानात, और ये उस दौर की बात है। उसमें मुझे काफ़ी शोहरत मिली थी, और यही शोहरत जो है ना आखिरकार ज़ाहिर के दीनी कामों में मेरे लिए मददगार हुई। लोग मेरे करीब आते रहे, जाते रहे। मेरा अंदाज जो था पैसे खींचने वाला अंदाज नहीं, पर्सनल कोई ऐसा अपनी दम के पैसे कुछ नहीं, लाइन में लगकर टोकन 10 रुपए का टोकन, 20 रुपए का टोकन, कोई तरकीब नहीं थी ना। अपनी जात के लिए पैसे खींचने की आदत, नजराने बटोरने की आदत के इस बहाने उस बहाने, ये बीमार है, माँ बीमार है, इलाज चाहिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही कोई इस तरह की मेरी तरकीब नहीं। ले तो सकते थे ना, जायज़ तो है ना। इलाज और दम करने के पैसे, तावीज़ के पैसे ये जायज़ तो हैं, लेकिन कादरिया सिलसिले में, हमारे सिलसिले में, आला हज़रत के सिलसिले में ये मना है, मायूब है। और
अवामी तौर पर भी मायूब हो गई है। अच्छा। ये लोग जो तावीज़ात लेने के पैसे दे आते हैं फिर बड़बड़ाहट भी करते हैं, पैसे लेता है, तो इसलिए भी नहीं लेने चाहिए। एक तादाद मिलेगी बाबाजियों की कि जिनका गुजर बसर इसी पर होता है, तावीज़ात पर जी। तो इनको मेरा मशवरा है कि कोई और रोजगार करना चाहिए और तावीज़ात फी सबीलिल्लाह देना चाहिए। इसमें लोगों के दिलों में आपकी इज्जत भी बैठेगी और फ़ायदा भी इंशाअल्लाह ज़्यादा होगा। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। आला हज़रत हमारे सिलसिले में तो इतना सख्ती है कि आला हज़रत की बारगाह में किसी ने एक बर्फ़ी की कोरी हांडी पेश की, वो हांडी में बर्फ़ी जमती होगी उन दिनों, तो आला हज़रत ने 2-3 बार उससे पूछा कोई काम कोई मकसद कुछ कहना चाहते हैं? नहीं हुजूर ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ, नजराना है। तो आपने अंदर भेज दिया। फिर उसने अर्ज़ किया हुजूर तावीज़, तो आपने शातुरा में तो पहले हांडी आवाज़ दी, हांडी पेश की, वापस दी उसको कि हमारे यहाँ ये तावीज़ भी दिया उसको, ये लो तावीज़, हमारे यहाँ तावीज़ बिकता नहीं है। तो मैंने पहले ही आपसे पूछ लिया था। वाह वाह वाह। ये हमारे सिलसिले में आला हज़रत के सिलसिले में इतनी सख्ती इस मामले में, तो वाकई तो यूं ही तो आला हज़रत के गुण नहीं गाते ना हम यार। आला हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान क्या बात है, की बरकतें हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए।